डियर नीट कैंडिडेट्स, एनटीए की तरफ से कुछ ऑफिशियल अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट यूजी के एप्लीकेशंस गोइंग ऑन हैं और वहां पे कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। तो लॉगिन करने को लेके आधार कार्ड से जो प्रॉब्लम थी उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा एनटीए ने बताया है कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी एनटीए ने दिए हैं और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो है करेक्शन विंडो को लेकर, क्योंकि ब्रोशर में साफ साफ लिखा हुआ था कि करेक्शन का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, आपको फॉर्म बहुत सावधानी से भरना है। बावजूद इसके गलतियां होती हैं। आप में से कई सारे कैंडिडेट लगातार परेशान थे इस बात को लेके कि जो गलती हो गई है उसे ठीक कैसे करेंगे। तो अब ऑफिशियली एनटीए ने अनाउंस कर दिया है कि जो करेक्शन विंडो है वो एप्लीकेशन फॉर्म के खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। याद रखिएगा, सारे फील्ड्स जो हैं वो एडिट नहीं होते, लेकिन ऐसे फील्ड यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आपकी कैटेगरी गलत हो गई हो, अगर आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम गलत हो गया हो, सेंटर आपको बदलना हो, एड्रेस में गलती हो गई हो, क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स आपने डाली है अगर उसमें गलती हो, तो आप उसे अभी करेक्ट कर पाएंगे। तो ये कब शुरू होगा? जब ये एप्लीकेशन की लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद करेक्शन विंडो आएगा और उसके बाद जो भी पर्टिकुलर्स वहाँ नोटिफिकेशन में आपको बताए जाएंगे आप उनमें करेक्शन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपने पेमेंट कर दिया हो एप्लीकेशन फॉर्म का, आप उसे एडिट कर पाएंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी कमी थी इस बार, फॉरेन कंट्रीज़ में नीट एग्ज़ाम के सेंटर्स नहीं बनाए गए थे। तो अब फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी एग्ज़ाम सेंटर जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। मैं एक एक करके आपको एग्ज़ाम सेंटर भी एक बार दिखा देता हूँ। एनटीए की ये 20 फेब की आप नोटिस देख सकते हैं, जिसमें फॉरेन सिटीज़ आपको मेंशन की गई हैं। कुवैत में एक सेंटर बनाया गया है, यूएई में 3 सेंटर्स हैं, दुबई में, आबू धाबी में और शारजाह में। इसके अलावा थाईलैंड में बैंकॉक है, श्रीलंका में कोलंबो है, कतर में दोहा है, नेपाल में काठमांडू सेंटर है, मलेशिया में कुआलालंपुर है, नाइजीरिया में लागोस है, बहरीन में मनामा है, ओमान में मस्कट है, सऊदी अरेबिया में रियाद है और सिंगापुर में सिंगापुर सेंटर है। तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एनआरआई हैं और अगर वो अपना फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं तो उन्हें भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तो वहाँ पे आप अपने ऑप्शंस को करेक्ट कर पाएंगे। आप अपने पसंद का जो सेंटर है वो यहाँ पे चुन सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट है एनटीए की तरफ से और ये जो अपडेट्स हैं ये ऑफिशियल हैं। एनटीए की वेबसाइट पे आप इसे चेक कर सकते हैं। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, आधार ऑथेंटिकेशन में जिनको भी दिक्कत आ रही थी वो अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके अगर कुछ करेक्शन करना है तो वहां पे वो करेक्शन कर सकते हैं। बावजूद इसके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो एनटीए को ईमेल के माध्यम से आप अपनी दिक्कत बता सकते हैं। ईमेल आईडी है neet@nta.ac.in और neet1@nta.ac.in। इनका कॉलिंग नंबर भी है 01140759000। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफिशियली एनटीए ने दिए हैं। हालांकि रिस्पांस बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तो फिर भी एक बार आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ साथ करेक्शन विंडो की बात मैंने कर ली कि जब एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद जो करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी। और फॉरेन सेंटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। साथ साथ एक एडवाइजरी भी है कि जो आधार है वो कैंडिडेट्स आपको अपना खुद का ही यूज़ करना है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान बार बार उस आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो अगर आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो 2-3 दिन का ये प्रोसीजर होता है। अपने नियरेस्ट आधार सेंटर में जाके आप इसे अपडेट करा सकते हैं, लेकिन आधार आपको अपना ही यूज़ करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपसे मैं मिलता रहूँगा। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।